आपकी रकम। नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और जिस तरह से जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ फैसला लेने का काम किया है, उनके समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेसियों को ये बहुत बुरा लग रहा है। आप कांग्रेस के हैं, कितना दर्द है, दुख है जयललिता के बयान पर? ऐसा कि जयललिता के बयान पे खाली कांग्रेसी ही नहीं, एक आम इंसान जो भारत का है उसको भी बुरा लग रहा है, क्योंकि राजीव गांधी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे जिस समय उनकी हत्या हुई, और अगर ऐसे हत्यारे और इस तरह के गलत लोगों को अगर इस तरह से बेकसूर छोड़ा जाएगा तो इस भारत में सामान्य गरीब आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा। तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम भारत देश में एक ही कानून के सहारा लोग लेते हैं और उस पर न्याय पे लोगों को भरोसा है, और न्याय की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दिया, वो आजीवन कारावास में बदला गया, इसका हम अभिनंदन करते हैं। कमलेश जी, आप नगर सेवक हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। विरोधियों का आरोप है कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है इस पर और ठोस कुछ नहीं हो रहा है। किसी की हत्या कोई कर दे और उसको आजीवन कारावास भी ना हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। आज चीज ऐसी है कि किसी के ऊपर अगर अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आदमी चाहिए। आज प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लिट्टे वाले लोगों ने आज उनकी जान ली, ऐसे एक आदमी के जिनकी हत्या की गई राजीव जी की, उनके अगर हत्यारों को छोड़ दिया जाएगा तो देश में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, इसलिए उनको सजा मिलनी ही चाहिए। जयललिता एक महिला है, आप भी महिला हैं, ये जो संवेदनाएं होती है महिलाओं को भड़काने की, आप क्या कहेंगी? राजीव गांधी के लिए वो लोग इसको जो राजीव गांधी ने उसको मारा है, उसको मारना ही मांगते, फांसी ही सजा होना मांगते हैं, बराबर है। ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे? जयललिता ने जो बयान दिया है गलत दिया है, ये बयान ये बराबर नहीं दिया है। आप बताइए, जयललिता ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? जयललिता ने जो बयान दिया है वो गलत ही है, उसमें सच्चाई नहीं है। और जो सब लोग हैं उसको कौन सी कार्यवाही से छोड़ना चाहिए, वो जो और उन लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, उन लोग को छोड़ दिया है, उसको फांसी ही देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जयललिता ने गलत ही दिया है। तो वाकई जो भी आरोपी हैं उनको फांसी देने की मांग विले पार्ले के कांग्रेसी लोग कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इस देश का पूरा जो जनमानस है इस फैसले से अचंभित है कि जयललिता ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। जाहिर सी बात है, चुनाव में कहीं ना कहीं से उनका मकसद साफ नजर आ रहा है। कमलेश जी, आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां और बढ़ती हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, तो आप किस तरह से विरोध करेंगे? नहीं, किसी भी पार्टी या किसी भी नेता, किसी भी सामान्य आदमी की अगर हत्या होती है तो उनके जो दोषी हैं उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। भारत में कानून व्यवस्था, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र पे लोगों को भरोसा है, कानून पे भरोसा है, वो भरोसा कायम रहना चाहिए। इस तरह की राजनीति करने वाली जयललिता जैसे लोगों को इस तरह की छोटी और घिनौनी हरकत नहीं करना चाहिए। आपको लगता है जयललिता को उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा इस चुनाव में? जरूर उठाना पड़ेगा। इसका जो निर्णय वो ले रही थी, एक तरफ शांति के दूत हैं, एक तरफ इस तरह के लोग हैं, तो आज भी भारत में 80% लोग शांति प्रिय लोग चाहते हैं। इस तरह की किसी की हत्या करके राजनीति करना, किसी की छिनैती करने वाले लोगों को अगर सपोर्ट करने लगेंगे तो कल सामान्य आदमी कहाँ जाएगा। तो इसका असर जरूर जयललिता को भुगतना पड़ेगा और उसका फायदा दूसरे लोगों को होगा। एक और बहुत गंभीर सवाल उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो लगातार देश के अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहते हैं, इस प्रकरण पर उन्होंने अब तक मुंह नहीं खोला है और कांग्रेस को बहुत नाराजगी हुई है, तकलीफ हुई है। नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या कहती है? नहीं, नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कहीं ये बोलने से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस के साथ चली न जाए, और नरेंद्र मोदी इस मामले पे चुप है। नरेंद्र मोदी तो वही बोलते हैं, खाली बोलते हैं घोटाले की बात।
घोटाला क्या हुआ ये नहीं बताते, महंगाई बोलते हैं, महंगाई कम करेंगे जीत के आने के बाद, ये भी नहीं बोलते। तो वो लोगों की भावनाओं को भड़का के खाली वोट लेना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के आप पूरे भाषण में और कुछ नहीं सुनेंगे। नरेंद्र मोदी अब तक कुर्सी नहीं छोड़ा है उन्होंने सीएम की, राज ठाकरे ने भी विरोध किया था, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको पीएम बनने की दौड़ में नजर नहीं आ रहा क्या कुर्सी छोड़ देना चाहिए? आज भी आप गुजरात में अभी एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ के किसान आज भी एकदम त्रस्त हैं। नरेंद्र मोदी खाली शहरों में काम करते हैं, देहात में काम नहीं करते, और किसान आज वहाँ के सबसे ज़्यादा परेशान है। 8 घंटा लाइट रहती है, 16 घंटा लाइट वहाँ नहीं रहती है। तो जब वो गुजरात का विकास सही ढंग से नहीं कर पाए तो देश का क्या करेंगे? लगातार कांग्रेस के बारे में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जयललिता ने जिस तरह से राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की बात कही, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप सा मच गया है और उनको विरोध स्वरूप कांग्रेस ने एक मोर्चा निकाला है विले पार्ले ईस्ट में, ताकि जयललिता को ये संदेश जा सके कि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी भी कहीं ना कहीं से आपके इस बयान से परेशान है। अगर हम आम आदमी की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया इस बीच 49-50 दिनों में, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तक अन्ना जी के साथ थे तब तक एक ईमानदारी का उनके ऊपर स्टैंप लगा, और अन्ना जी को देख के हम लोगों के भी दिल में लगता था कि एक ईमानदार आदमी, लेकिन वो हर आदमी को बोलते हैं कि चोर है, और खुद को बोलते हैं मैं शाह हूँ, और बोलते हैं मैं राजनीति के माध्यम से आके झाड़ू मार के सब साफ करूंगा। पूरे देश के राजनीतिक को चोर कहते हैं, और कोई कहता है कि साबित कर दो तो बोलते हैं वो मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। हाई लोग कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ जाके वो माफ़ी मांग ले रहे हैं। तो ये तो खाली उन्होंने राजनीति करने के लिए लोगों को खाली गाली देना और लोगों को चोर कहना, इस तरह की एक मुद्दा बनाए हुए हैं। इसका असर आज अन्ना जी उनका साथ छोड़ दिए, अन्ना हजारे जी उनका साथ छोड़ दिए, तो अब अपने आप ही माइनस होना चालू हो गए। इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, लोगों से जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए, उसके डर से इन्होंने राजीनामा दे के फिर रोड पे आ गए। तो इस तरह से राजनीति नहीं चलती। राजनीति करने के लिए जो लोगों से कहना है वो फुलफिल कर पाए तभी कहना है। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। अन्ना ने भले ही फिलहाल केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है कि आप इस देश की पीएम बन सकती हैं। ममता बनर्जी को सपोर्ट दे रहे हैं अन्ना, क्या समझती हैं आप? क्या देखा है ये तो गलत ही है, लेकिन गलत सपोर्ट है ये।
नहीं, अन्ना ने सपोर्ट किया है तो ये गलत कैसे हो सकता है? आपको कांग्रेस को डर लग रहा है क्या? नहीं, कांग्रेस को कैसे डर लग रहा है? कांग्रेस को क्यों डरेगी? कांग्रेस कभी भी नहीं डरेगी। क्यों डरेगी? आप बताइए। कांग्रेस वाले कभी डरते नहीं, वो पहला सवाल है, याद रखो। कांग्रेस वाले डरते नहीं है, सिर्फ काम करते हैं, लेकिन देश की जनता सब बताएगी कि कौन सी पार्टी काम करती है। मैडम, आपको लगता है कि ममता मैडम भी एक पहले कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस से ही ऊपर आई है, तो अन्ना हजारे को भी आम आदमी पार्टी ने बहुत सताया है और टॉर्चर किया है, तो ममता को भी ये सबक जल्दी से ही मिल जाएगा। तो इसमें कोई खुशी होने की बात नहीं है, बस ममता कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेगी। जयललिता जी ने जो फैसला लिया है उससे आपको झटका लगा या क्या हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल झटका विटका ये नहीं, हर एक नागरिक सिटीजन के ऊपर जब राजीव गांधी के ऊपर गोली लगा हुआ था तो हर एक नागरिक को ये गोली लगा हुआ था, आम आदमी इंसान को ये गोली लगा हुआ था। तो ये बहुत टॉर्चरिंग है और बहुत हर्टिंग न्यूज़ है और शेम है। मैं तो बोलती हूँ जयललिता शेम बिल्कुल, एक लेडीज़ होने की उसको हक नहीं, क्योंकि एक फैमिली का एक मेन इंसान जा चुका है, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो के ये। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इमोशनल कार्ड फेंकना चाह रही है? अगर आम आदमी के नजरिए से देखें तो आपको क्या कहना है इस बारे में? आम आदमी मीन्स कांग्रेस बार बार रो रही है कि हमने बलिदान दिया है देश के लिए, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों का बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आज एक बेटा रो चुका है, आज एक बेटा ने शुरुआत किया बोलने का और हम सब उनकी बेटी है, तो हमको सबको हक होता है कि उनका सपोर्ट करना। और आम इंसान है हम लोग, कल आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हो रहा है और कल हम आदमी इंसान को भी गोली लगेंगे तो हमको भी ऐसे ही कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं। कांग्रेस का जो निशान है वो पंजा है, हाथ है, यानी कहीं ना कहीं से आम आदमी को साथ देने का वादा किया था इस पार्टी ने, लेकिन पिछले दिनों झाड़ू ने शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आप अपनी बाई के बारे में क्या कहेंगे? आपकी बाई क्या कहती है झाड़ू के बारे में? कहती है मेरी कि झाड़ू सिर्फ 4 महीना ही चलते हैं, उसके बाद चलती नहीं है, तो आगे भी ऐसी नहीं चलेगी। आपकी बाई कुछ बोलती है झाड़ू के बारे में? नहीं, हमारी भाई बोलती है कांग्रेस ही अपना बराबर है, सबसे अच्छा, बस गरीबों को श्रीमंत सबके अच्छा का कांग्रेस, इतना ही। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? मेरा नाम रश्मि मोरे है। और रश्मि जी, ये बताइए आने वाले जो चुनाव में इसका कितना फायदा होगा आपको? इमोशनल कार्ड जिस तरह से कांग्रेस खेल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारे साथ अगर ऐसा हो सकता है, पीएम के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ क्या अन्याय हो? नहीं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। ये आम आदमी का बात उसने जो बोला है, एक आम इंसान का बात, दिल की बात जो हर एक इंसान में है, वो बात निकल के बोला है। और आप पूछ रहे हो दिल्ली का इलेक्शंस, दिल्ली में ये मुंबई है, ये मुंबई में वो दौड़ नहीं होने वाला है जो दिल्ली में हुआ है। सो वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस को लगातार कहीं ना कहीं से ये देखना पड़ा है कि वो कौन सा मुद्दा उठाए, कौन सा आंदोलन करे, और जाहिर सी बात है जयललिता ने जिस तरह से बयानबाजी की है, राहुल गांधी उससे बहुत आहत हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के लोग भी बहुत आहत हुए हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे जयललिता का जो बयान आया उसको आप किस नज़रिए से देखती है? ये बिल्कुल बोगस है और दूसरा पॉलिटिकल सटायर है। उन्होंने अपनी राजनीतिक हथकंडे अपनाए हैं। अदरवाइज एक खूनी लोगों को अगर छोड़ देते हैं तो आम आदमी का हालत क्या होगी? उन्हें फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, गुनाह किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अभी क्यों किया, ये मुद्दा बहुत पहले उठाना चाहिए था, बहुत पहले माफ़ करना चाहिए। इलेक्शन जब सर के ऊपर है तो उस समय बात क्यों की? ये क्लियर मालूम पड़ता कि जयललिता कुछ राजनीति खेल रही हैं और चंद वोटों के लिए अपने हाथ साफ करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, आपको लगता है कि कांग्रेस और जयललिता की जो पार्टी है उसमें रेस चल रहा है चुनाव के लिए? इस समय हालत ऐसी है, जयललिता इतने बड़े, कांग्रेस एक समुद्र है, सागर है, और उसमें जयललिता एक छोटी सी मछली है। वो अपने हथकंडे जरूर अपनाएंगी, कहीं 1 से 2 हो जाएं, 2 से 3 हो जाएं, लेकिन कांग्रेस को इतने जल्दी उनका बराबरी कर पाना उनके लिए असंभव है। अच्छे बुरे दिन सब में आते हैं, हो सकता है कांग्रेस के भी थोड़ी सी। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली की बात अलग थी। दिल्ली में लोगों में बहुत त्रस्त थे, बहुत परेशान थे,
कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ भूलें चूकें शायद रह गई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक घर में लड़ाई होती है और फिर हम एक हो जाते हैं। तो इसी तरह से डेफिनेटली मैं तो यही विश्वास के साथ कहूँगी कि फिर से कांग्रेस सरकार ही सब जगह आएगी, हर हालत में कांग्रेस सरकार ही आएगी, दिल्ली में राज करेगी, दिल्ली से लेके दिल्ली तक कांग्रेस सरकार ही राज करेगी। अगर आपकी बात गलत हो गई, अगर मान लीजिए अगर तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे इसी तरह रहेंगे, हम इसी तरह डट के काम करेंगे, इसी से हमारे सीनियर से हमारे आमदार हमारे खासदार जो हमको ऑर्डर देंगे इसी तरह हम लोग मोर्चा लेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे। इस देश में जब भी महिलाएं सड़क पर उतरती हैं तो समझा जा सकता है कि उनके अंदर किस कदर गुस्सा है। जयललिता ने विधान भवन के अंदर कहा है और निश्चित रूप से तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। और जाहिर है मुंबई में जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में यही सवाल है कि जयललिता ने ऐसा क्यों कहा, और उसी सवाल को लेकर इन्होंने अपना विरोध का जो कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। है मुंबई में। अगर आने वाले चुनाव की हम बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी? आपको लगता है कि आपकी सरकार वापस आएगी? आनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कांग्रेस ने और आना ही चाहिए। खास तौर से जो अभी स्कीम्स बनाई हैं गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आवास योजना, फिर उसके बाद में धान्य योजना, खाद्य योजना, इलाज करने की योजना, बहुत अच्छी स्कीम्स की हैं और डेफिनेटली आना ही है हर हालत में। अगर एक आध सीट जाती है तो वो तो हर बार ऊपर नीचे होता ही रहता है, पर डेफिनेटली कांग्रेस यही। और जयललिता का जहाँ तक सवाल है, वो पहले अपना पल्लू तो झांक के देखें, क्या क्या पाप किए हैं, कितने का गड़बड़ घोटाला किया है, क्या क्या नहीं किया है। आज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हम तो इतना ही बोलेंगे, उनका पर्दाफाश जल्दी आएगा। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आती रही, कांग्रेस ही आएगी, ये हमारा विश्वास। तो वाकई जयललिता के बारे में इन महिलाओं का साफ कहना है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और जाहिर सी बात है, इसका जो एक मकसद होता है, इसका जो मतलब होता है, वो जनता बखूबी समझती है, क्योंकि चुनाव शीर्ष पर है और चुनाव में जनता ही सब कुछ बताती है कि किसका जो बयान है उसमें कितनी ताकत है। अभी हज को जा रही है जयललिता को इन्होंने हज जाने की सलाह दी है।
जयललिता जी ने जो षड्यंत्र मचाया है और भारत रत्न और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी के हत्यारों को जो छोड़ने की उन्होंने चंद वोटों के लिए जो षड्यंत्र मचाया है उसका हम पूरा खंडन करते हैं और उसके विरोध में पूरे विले पार्ले की जनता और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ रास्ते पे उतरे हैं। अगर कोई आतंकवादियों को ऐसा छोड़े तो मुझे नहीं लगता है कि देश में अच्छा मैसेज जयललिता जी दे रही है। कल हो सकता है कि आप ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं और राजीव जी के हत्यारे आपके बाजू में बैठे हैं, तो देश को किस तरह का वो संरक्षण देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। राजीव जी गांधी ने जो देश के लिए किया है और वो युवाओं के चहेते यूथ आइकॉन रह चुके हैं और आज जो षड्यंत्र जयललिता जी ने मचाया है उसके लिए हम पूरे विरोध में रास्ते पर उतरे हैं। उसके मैं फिर भी सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट जो है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस षड्यंत्र पर रोक लगाई और ये जो जयललिता जी का षड्यंत्र है उसके ऊपर उन्होंने स्टे दिया है और जयललिता जी के जो वोट की राजनीति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुचल दिया है। ये कृष्णा हेगड़े जी हैं जो यहाँ के विधायक हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर इन्होंने मोर्चा निकाला है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी कोई सवाल बनता है। नरेंद्र मोदी आरोप ही लगाते हैं कांग्रेस पर, इस बार चुप है इस मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी जी का यही स्टाइल है, आरोप लगाना और चुप बैठना। गोधरा में क्या हुआ, गुजरात में हज़ारों लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया है, उसके ऊपर भी वो चुप है। मुझे पता नहीं केदारनाथ में वो गए, उन्होंने कहा मैंने 15,000 लोगों को वहाँ से रिहा कर दिया। 15,000 लोगों को वहाँ से रिहा करने के लिए 150 बोइंग प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ का हमारे पायलट शहीद डारेल कैस्टेलिनो एक हेलीकॉप्टर लेकर केदारनाथ पहुँचे लोगों की जाने बचाने के लिए, उनकी शहादत हुई और मुझे नहीं पता कि मोदी जी कहाँ से 150 बोइंग लेके जाके 15,000 लोगों को की जाने बचाने की बात कर रही है। इतिहास का मोदी जी को पूछो तो मौर्य जो डायनेस्टी है उसको गुप्ता डायनेस्टी बताते हैं, तक्षशिला को वो बिहार में बताते हैं। उनको ना भूगोल की जानकारी है ना इतिहास की जानकारी है, उनको सिर्फ जानकारी है तो आरोप कैसे दूसरे पे लगाए और खुद को कैसा वाहवाही बटाए। राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही इमोशनल मामला था ये। एक पिता को खोने का जो दुख होता है वो सिर्फ एक पुत्र जान सकता है और कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा रही है क्या? फ़ायदा और नुकसान का बात नहीं है। राजीव जी हम सबके चाहते थे, एक यूथ के आइकॉन थे, एक युवा लीडर देश में, वो मुझे लगता है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रह चुके हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पूरे युवा जिनके के लिए चल रहा है और पूरे जग में हम नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, वो राजीव जी की देन है। और आज राजीव जी के हत्यारों को संरक्षण देकर उनको रिहा करने की बात कर जयललिता जी ने सिर्फ पूरे देश का दिल ही नहीं दुखाया, लेकिन एक षड्यंत्र वोट के लिए वोट की राजनीति की, इसके लिए हम उनका खंडन करने के लिए रास्ते पे उतरे। अन्ना हजारे जी ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी को हम सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी बहुत ईमानदार है, सादगीपूर्ण रवैया से रहती हैं। ममता जी ने ईमानदारी कांग्रेस पार्टी में ही सीखी, वो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो वाकई कांग्रेस का जो ये पूरा प्रदर्शन है उसका मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले दिनों में चुनाव का जो बाजार गर्म होगा उसमें इस मुद्दे को और भी भुनाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दिया है और जाहिर सी बात है आम आदमी सब कुछ समझता है कि चुनाव में कौन किस पर ज़्यादा भारी पड़ता है। आज के इस मुंबई की आवाज़ में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। अगर आपके आसपास की कोई समस्या है जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बनिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे यानी अवनीत राजदोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा?
कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि शरद पवार के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर कोई गिव एंड टेक में कामयाब नहीं हो सकता है। माणिकराव ठाकरे भी नहीं कामयाब हुए। आप एनसीपी को कांग्रेस में कब मर्ज करा पाएंगे? कांग्रेस और एनसीपी की एक विचारधारा एक जैसी है। माणिकराव ठाकरे से खास बातचीत, फेस टू फेस में राजेश कोचरेकर के साथ। देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि शरद पवार के साथ अक्रॉस द टेबल बैठकर कोई गिव एंड टेक में कामयाब नहीं हो सकता है। माणिकराव ठाकरे भी नहीं कामयाब हुए। आप एनसीपी को कांग्रेस में कब मर्ज करा पाएंगे? कांग्रेस और एनसीपी की एक विचारधारा एक जैसी है। माणिकराव ठाकरे से खास बातचीत, फेस टू फेस में राजेश कोचरेकर के साथ। देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। हेलो माँ, मैं जन्नत से बोल रही हूँ। कैसी हो माँ? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर जगमगा रहे हैं, दूध की नदियाँ बह रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़िया नगमे गा रही हैं, सहेलियाँ गीत सुना रही हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, परियों के संग खेल रही हूँ। मैं जन्नत में खुश हूँ माँ, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो माँ, बोलो अब्बू मेरे कैसे हैं? घर पे सारे कैसे हैं? बोलो माँ, धरती, अंबर, चांद, सितारे, दुनिया कैसी लगती है? सोना, जगना, हंसना, रोना, ये सब कैसा लगता है? बोलो माँ, क्या तुम भैया की आंखों में भी कांटा छुरी चुभोती हो? क्या तुम अपने मन में कसर पत्थर से अब पूछ लोगी? क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों से काटोगी? नहीं ना, लेकिन तुमने मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया?
बोलो माँ, अपने नसीब का खाना तो मैं खुद लाती, औरों का हिस्सा थोड़ी खाती। जिस मालिक ने तुमको दिया था, सबको दिया था, वो मुझको भी दे देता। मैं दुनिया में चंद दिन रहती तो कौन सी आफत तुम पर आती, अब्बू के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में सो जाती न माँ। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने मुझको तुमने बोलो कैसे कत्ल किया। चाकू, चिमटा, कैंची, कांटा, ये सब मेरे बदन में घोंप दिया, मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, खून से मुझको नहलाया और गटर में फेंकवाया। प्यारी माँ, अच्छी माँ, ये तो बोलो, दुनिया जिसे कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ कुत्ते बिल्ली को भी ऐसा करते देखा है। हेलो माँ, मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है। ये बतलाओ, क्या तुम्हें भी मेरी याद सताती है? तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती? फिर भी माँ, एक दिन तुम मुझसे मिलने इस जन्नत में आ जाना। लेकिन माँ, मेरा मालिक, मेरा आका तुमसे तो ये पूछेगा कि वो क्या जुर्म था जिसके बदले तुमने मेरा कत्ल किया। बोलो माँ, क्या बोलोगी? सोचो माँ, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, वरना तुम मुझसे मिलने इस जन्नत में कैसे आओगी माँ? हेलो माँ, हेलो माँ, हेलो। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस, दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी